अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट के पार्ट में हमने डैशबोर्ड बना लिया था। तो आज मज़ीद इस पे हम सीएसएस अप्लाई करेंगे और जो एडमिन है उसके लिए एक लॉगिन फॉर्म बनाएँगे। तो उससे पहले हमें इस जो हमारे पास जो वोटर डिटेल्स का पेज था, जो हमने कार्ड मेन्यू बनाया था, इसकी जगह हम बूटस्ट्रैप में वहाँ से हम इसको हटाएँगे और यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड मेन्यू उसको हम ऐड करेंगे इसकी जगह। तो सिंपल हमें यहाँ पर कार्ड सर्च करना है एंड जो लास्ट में हमारे पास है उसे हमने कॉपी करना है यहाँ से। ये इसे हमने यहाँ से कॉपी किया, अपने कोड पे चलते हैं। एंड यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसे। सेव किया इसे। अगेन यहाँ से हमें एक और चीज़ कॉपी करनी है, जो कि इसका हेडर होगा हमारे पास। ये रहा, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया एंड उसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। इसे सेव किया एंड इसे रिफ्रेश करते हैं हम, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारे पास फीचर, इसकी जगह यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे कुछ। और उससे पहले इसे हम कंट्रोल एक्स करते हैं। यहाँ पर हम एक टैग ऐड करेंगे, मार्की। इससे हमारे पास ये होगा। उसके बाद जो हमारे पास टाइटल होगा इसका, वो होगा वोटर डिटेल। इसे भी हमने सेव किया एंड इसी को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। ये जो स्मॉल टेक्स्ट है इसकी जगह हम पेस्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो वोटर होगा उसका स्टेटस आएगा। इसे हमने सेव किया एंड इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो इसका जो कलर है उसे भी हम चेंज कर देंगे, ब्लू रख देते हैं। सेम इसी का कलर भी चेंज कर देते हैं और इसका होगा रेड। एंड उसके बाद जहाँ पर हमारे पास लिस्ट आएगी, क्योंकि हमें 3 से 4 चीज़ें जो है वोटर की फेच करनी है। सबसे पहले उसका नेम आएगा, उसके बाद उसकी जो CNC नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये 3 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आएगी और लेफ़्ट में वोटर की इमेज आएगी। और उससे पहले हमें यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा CSS अप्लाई करते हैं। जो इसकी क्लास है टेबल, इस पे हम अप्लाई करेंगे। इसको हम शेडो देंगे, डॉट डाला, टेबल इसकी क्लास होगी और इस पे बॉक्स शेडो हमारे पास होगा 2 पिक्सल, अगेन 2 पिक्सल, और इसे हम 10 कर देंगे यहाँ से। एंड जो लास्ट है हमारे पास, इसे हम करेंगे 0.879 कर देते हैं, इसे 0.9 एंड इसे हम सेव करते हैं। बट बाकी टेक्स्ट हमारा, एक मिनट, इसकी जो क्लास है उसे हम चेंज कर देंगे या इसे एक आईडी दे देते हैं। हम आईडी देंगे मेन सेक्शन। आईडी को हम हैश के साथ मेंशन करते हैं, तो ये हमारे पास होगा मेन सेक्शन। सेव के इसे अगेन रिफ्रेश करते हैं। ठीक है।
एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएंगे लिस्ट, तो हम लिस्ट भी ऐड कर देते हैं। फर्स्ट उसका नेम आएगा, इसी तरह सेकंड उसका मोबाइल नंबर होगा, थर्ड पे उसका CNIC नंबर। इन जगहों पे, और इसके साथ इसकी पिक्चर आ जाएगी। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। PHP से स्टार्ट किया और ये उसका क्लोजिंग टैग। सबसे पहले सेशन स्टार्ट होगा, एंड देन जो हमारे पास था वोटर डाटा, ये वोटर डाटा ऑफ 1 सेकेंड, वोटर डाटा इज इक्वल टू $_ ऑफ वोटर डाटा होगा। इसे हमने सेव किया एंड एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट हमें अभी अपना कीवर्ड यहाँ पर वोटर डाटा यूज़ करके जो भी उसकी डिटेल्स हम फैच करेंगे इसकी मदद से फैच हो जाएंगी। तो जो हमने लिस्टें ऐड की थी यहाँ पर, तो स्टार्ट हम PHP के ओपनिंग टैग हो गया हमारे पास, और ये क्लोजिंग। इसके अंदर एको $वोटर डाटा ऑफ जो वोटर का नेम था हमारे पास फर्स्ट, ये देखिए हमारे पास उसका नेम भी आ गया। एंड उसके बाद सेम इसी को हम कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट किया, थर्ड में भी इसी को पेस्ट करते हैं। तो मोबाइल नंबर के लिए हमने यहाँ पर जस्ट मोबाइल था मेंशन किया था, एंड CNIC था हमारे पास, CNIC। इसे हम सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। CN स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया शायद, यस, CNIC। ये देखिए, ये हमने जैसे एग्जांपल के तौर पर उसका CNIC नंबर मेंशन किया था। अभी इसकी फ़ोटो भी हमें फैच करनी है, तो उसके लिए मेरा जैम फोल्डर दूसरे इस फोल्डर में है, तो जो हमारे पास इमेज थी तो ये रही, यहाँ से इमेज उसकी फैच होगी। तो हम इमेज यहाँ से इस टाइम हम इस फाइल में कोड करें, तो यहाँ से हम बैक आएंगे, तो वोटर इमेज का फोल्डर है, देन होगा, ठीक है। तो // ये हम बैक आ गए, जो हमारे पास फोल्डर था वोटर इमेज स्लैश, यहाँ पर अभी हम ये हमारे पास ओपनिंग, हाँ इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, और जो इमेज का हमारे पास जो कीवर्ड हमने डेटाबेस में दिया था उसे हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। इसे हम सेव करते हैं, और नहीं, कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक की थी। अगेन हम चलते हैं, अगेन से कोई न्यू डाटा को एंटर करते हैं। मैं अपना नेम ही एंटर करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ,
ईमेल की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर इंटर करते हैं हम। जेंडर मेल, इमेज सेलेक्ट करते हैं हम। एंड पासवर्ड हमारा होगा लॉगिन होगा हमारा जो फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड, बट एरर दे रहा है। पासवर्ड था हमारा फ़ोन नंबर हमने गलत दिया था। लास्ट में है 1 to 4। लॉगिन किया तो ये हमारी डिटेल्स फैच भी होगी, इमेज भी हमारी फैच हो गई है और CNAC फ़ोन नंबर भी हो गया। उसके बाद स्टेटस के लिए यहाँ पर होगा, हम एक टैग लेते हैं स्पैम नॉट वॉटेड फॉर एग्जाम्पल के लिए। अभी हमें फॉर्म बनाना है एडमिन के लिए इस पेज पर, जहाँ से वो लॉगिन कर सकेगा। तो अगेन बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे हम जाते हैं, फॉर्म, यहीं से सिंपल सा हम फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म बनाना है, क्योंकि ये लिंक 1 2 3 की जगह ही हमें फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम डिव देंगे, क्लास इसकी कंटेनर, सेकंड इसकी रो होगी क्लास, थर्ड जो होगा कॉल SM, इसे हम 4 देते हैं, सेम इसे भी, और इसके अंदर हम फॉर्म को पेस्ट कर देते हैं। सेव किया एंड इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया हमारा, बट
इंटरनल सीएसएस एक्सटर्नल हम अप्लाई करेंगे इस पे। पैडिंग टॉप से देंगे 50 पिक्सल। कुछ मिस्टेक तो हमसे हुई। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हमारी क्लास ही हमने इसे नहीं दी। देन इसे हमने सेव किया। ये हमारे पास 6 फर्स्ट हमारे पास 4 हो जाएगी। इसे हम हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं। सेव किया एंड इसे अब रिफ्रेश करेंगे। हाँ, अब ठीक है सेंटर में। फर्स्ट जो होगा हमारे पास एडमिन के लिए, तो उसका नेम होगा। बाई से हम एक्स्ट्रा चीज़ को हटा देते हैं। इसकी जो टाइप है वो हमारे पास टेक्स्ट। सेकंड पे हमारे पास उसका पासवर्ड होगा। ठीक है, अब ठीक है। बट इसकी जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और इसका बटन भी हमें चेंज करना है। सेव किया इसे। टेक्स्ट हमारे पास लॉगिन आ जाएगा। अब ठीक है, ये हमारा हो गया एडमिन का लॉगिन पेज। यहाँ से लॉगिन कर सकेगा। तो हाँ, यहाँ पर हम एक और न्यू टेबल बनाते हैं कि उसके लिए डाटा एंटर करेंगे, जो एडमिन है उसके लिए, ताकि उसके थ्रू वो लॉगिन कर सके। एडमिन लॉगिन का हमने बनाया। फर्स्ट हमारे पास जो होगी उसकी आईडी होगी सेम, और ये हमारे पास होगी प्राइमरी की। सेकंड नेम होगा टेक्स्ट, और इसकी लेंथ हम 100 तक देते हैं। थर्ड पे उसका होगा पासवर्ड। इसकी टाइप होगी varchar और इसकी लेंथ 200, और इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं।
ये रहा एडमिन का टेबल हो गया। अभी इसमें हमें डाटा भी इंसर्ट करना है, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से इंटर करता हूँ। उसका जो नेम होगा, बस उसकी आईडी, नेम उसका हम यहाँ पे एडमिन होगा, और उसके बाद जो उसका पासवर्ड होगा वो हमारे पास होगा admin@123। इसे हम यहाँ से गो कर देते हैं। ये एडमिन का, बल्कि इसकी भी हमें टाइप को चेंज करना है। जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम जाएंगे, चेंज करेंगे varchar की जगह, इसकी जगह हमारे पास होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड, इसकी टाइप 1 सेकेंड, बल्कि यहाँ से नहीं होगा। ये रहा, इसे हम सेव कर देते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं, अगेन डाटा इंसर्ट करेंगे। वो सेकंड डाटा के लिए हो रहा था हमारे पास, तो ये तो टेक्स्ट ही होगा, इसे हम रहने देते हैं। सिंपल हमें आईडी 1 हो जाएगी। ये देखिए अभी पासवर्ड भी शो नहीं हो रहा। सेम जैसे हमने जो डेटाबेस बनाया था, जो कि लॉगिन फॉर्म बनाया था वोटर के लिए, कि सिलेक्ट करेगा उसे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन जो पेज हमने बनाया था, सेम यही क्यूरी हम एडमिन के लिए भी बनाएंगे। अगर उसका जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो ये सेम नहीं होता, देन वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो इससे ये होगा, अगर वो लॉगिन करता है तो उसके लिए हम एक और डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ से वो कैंडिडेट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट की डिटेल्स आएगी, उसका नेम होगा, उसकी पार्टी होगी, वोट कितने टोटल है, और यहाँ नीचे एक वोट बटन बनाएंगे। सेकंड उसकी जो सिंबल होगा, और थर्ड जो कैंडिडेट है उसकी अपनी पिक्चर होगी। तो इसके लिए हमें एक और डैशबोर्ड हम बनाएंगे, मेन पेज बनाएंगे, जहाँ से एडमिन, सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकेगा। तो ये रहा आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम इस पेज की कोडिंग करेंगे जो हमारे पास एडमिन का है, और उसके बाद उसका एक डैशबोर्ड बनेगा। देन उसके लिए हम एक फॉर्म भी बनाएंगे जो डिटेल्स ऐड कर सकेगा, फ़ोटो वगैरह, वहाँ से हम ऐड करेंगे। उसका अलग से डेटाबेस होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो भी लंबी होगी काफ़ी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।